राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लाइफ एस विवान में। जैसे कि हमने आपको बताया था कि हरिद्वार गए थे, नेक्स्ट हम जा रहे थे ऋषिकेश। तो नेक्स्ट हम निकल गए थे ऋषिकेश के लिए। और जो आपको ये दिख रहा है, ये है लक्ष्मण झूला। ये ले नहीं गया था भाई, खाली उसने दूर से दिखा दिया था हमें कि ये है लक्ष्मण झूला है। लेकिन मेरा मन तो बहुत था, जैसे मैंने आपको हरिद्वार के ब्लॉग में बताया था कि वहाँ पे नीलकंठ और माता पार्वती की भी कुछ मतलब कि मंदिर है, तो वहाँ तक भी नहीं जा पाए थे हम। भाई ने हमें ले नहीं गया था। नेक्स्ट हमें ऋषिकेश ले गया था। ये देखिए ऋषिकेश का व्यू है, जहाँ हम भाई हमें सरप्राइज़ दे रहा था। सरप्राइज़ मान लो, क्योंकि हम कभी हमने सोचा नहीं था कि ऐसी जगह ले हम जाएंगे कभी, या फिर ये मुझको ले जाएंगे। तो छोटे भाई ने हमें ले गए थे। मेरा भाई जो मेरे से बड़ा है, बट 2 भाई मेरे से बड़े हैं, लेकिन उससे छोटा वाला भाई था। फिर यहाँ पे ये देखो, वरुण गिद्ध के ऊपर बैठे हुए थे, वहाँ मंदिर था। और ये उत्तराखंड में आता है, हरिद्वार और ऋषिकेश। तो हम जब ऋषिकेश के अंदर एंट्री कर रहे थे, जहाँ हमें जाना था वहाँ की एंट्री का है, क्योंकि वहाँ कुछ पास या टिकट विकट लगता है, तब अंदर जाने देते हैं गाड़ी को। तो छोटे भाई ने वहाँ पे वही लिया था। हमें पता नहीं था कि गाड़ी किस लिए, मतलब पुलिस वाले भी खड़े हुए थे, तो किस लिए मतलब कि रोकी गई है गाड़ी। तो बाद में बताया भाई पास वास लेने पड़ते हैं। और यहाँ पे ना राफ्टिंग भी हो रही थी। जो यहाँ पे आपको झील दिख रही होगी, नहर, तो यहाँ पर राफ्टिंग भी हो रही थी। छोटा भाई दिखा रहा था कि, और बता भी रहा था, क्योंकि मेरा छोटा वाला जो भाई था वो 3-4 बार आ चुका है यहाँ पे। तो वो बताया कि राफ्टिंग भी करनी है तो वो भी कर सकते हैं आप। तो जो हमारे साथ ये मतलब कि थे, और जो भाभी के भाई भी थे साथ में, तो उन्होंने बोला ना जीजा, जो हमें नहीं करनी राफ्टिंग, हमें तो पानी के नाम से भी डर लगता है। बहुत मतलब हंसी मजाक करने लगे थे कि हमें तो पानी के नाम से ही डर लगता है, आप मुझे सूखी जगह ही ले चलो, जहाँ नदी सूखी हो वहाँ पे मैं राफ्टिंग कर लूँगा। तो हंसी मजाक वही चल रही थी। फिर फाइनली जहाँ लोकेशन भाई ने डाल रखी थी, ले जाना चाह रहा था, वहाँ पे हम पहुँच गए थे। तो यहाँ पे पता क्या, जो टेंट वेंट टाइप का होता है ना, आपको जैसे लग दिख रहा होगा, यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा था। और इतनी ऊपर था ना, चोटी के ऊपर पहाड़ों के बीच में मतलब रास्ता सा बना रखा था जल्ले जाने का। जहाँ आप देख रहे हो ना, ये पहाड़ सा, इस पे ही रास्ता बन रखे हैं, रोड सी बन रखी, छोटी सी, मतलब एक गाड़ी की जगह है। अगर 2 गाड़ी अगर आमने सामने आप एक साथ अगर जाने की कोशिश करें तो वो बिल्कुल भी नहीं जा सकती। एक को पहले जाएगा, इसके बाद वो दूसरी जाएगी गाड़ी। और अच्छा भी लग रहा था यहाँ आने के बाद, क्योंकि टेंट सा होता ना, एक टेंट दोस्तों के साथ जाओ और नाइट जाओ तो टेंट वेंट के लिए पूरी रात वहाँ पे अपना करते हैं, तो उस टाइप का था यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं अपना मतलब इनका और बाबू का बना रही थी रील। और इसके बाद मेरी मम्मी को ना मतलब बंदर ने काटा, तो मम्मी की दिक्कत आ रही थी पैर में। तो फिर मम्मी से बोल देता, आप चेयर पड़ी थी वहाँ पे तो बैठ जाओ। स्विमिंग पूल अभी नहाएंगे, चल के वहाँ जाएंगे। अभी वन कह रहा था, मम्मा ये स्विमिंग पूल में हमने नहाना है। तो बोले नहीं बेटा, बाद में नहाना, अभी पहले रेस्ट वेस्ट कर लो, नहा धो लो, खा पी लो कुछ, क्योंकि रात के भर के जगह हुए थे। और फिर सुबह सुबह वहाँ पे पहुँच गए थे हरिद्वार। फिर वहाँ पे स्नान वान करने के बाद, दर्शन करने के बाद, फिर हम ऋषिकेश के लिए निकल गए थे। और ट्राई किया मेरे भाई ने, तो इसके बाद मिल गया था हमें छोटा सा रूम। ये टेंट ही समझ लीजिए, टेंट आसपास जो आपको कपड़े दिख रहे हैं ना, ये कपड़े का ही बना हुआ है। तो उसके बाद मैंने बोला कि इनसे मैं थोड़ी रील बना दो, मेरी फ़ोटो खींच दो चल के, वीडियो। तो आगे मुझे ना नदी दिखी, नदी में सही में मुझे बहुत ही अच्छा लगा था यहाँ पे। तो ये बना रहे थे, और मैंने अपनी वहाँ से बना के फिर मतलब कि रेंट आ गए थे, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे, फ्रेश हो गए थे, क्योंकि उसमें ना मेरे को ना सही मतलब अच्छा नहीं लग रहा था मुझे। तो इसके बाद फिर चाय वाय मंगवा ली थी भाई ने, तो हम चाय वाय पी रहे थे। इसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, क्योंकि बहुत ही थक गए थे, रात भर के जगह हुए, जितने बार बताया मैंने आपको। और मैंने ईशा को दूध पिला के सुला दिया था। इसके बाद फिर आ गया था हमारा लंच नहीं, नाश्ता बोल लीजिए, क्योंकि 9-10 बजे के आसपास था टाइम। तो मम्मी मना कर रही थी, कि मम्मी कह रही मैं नहीं जा पाऊँगी कैंटीन के अंदर, क्योंकि मम्मी के ना पैर में, जैसे मैंने आपको बताया कि बंदर ने काट लिया था। और फिर मम्मी बैठी रही थी बहुत मतलब कि टाइम तक, तो मम्मी के पैरों में दर्द हो रहा था। तो मम्मी कह रही मुझे यहीं ला के दे दो, मैं यहीं खा लूँगी। तो फिर मैं मम्मी को यहीं ले आई थी। और नाश्ता भी अच्छा था, मतलब पोहा वोहा टाइप का था, तो वही सब दिया था। फिर मैंने खाली ओनली सैंडविच खाया था मम्मी के साथ, क्योंकि मम्मी के लिए ही लाई थी। और खाली एक सैंडविच लेके आई थी अपने लिए, मैं थोड़ा बहुत खा लूँगी, क्योंकि सुबह की भूखी कुछ नहीं खाया। और जो ग्रीशा वो दूध पीती है मेरा ही, तो मुझे ना इससे ना ज़्यादा ही जल्दी
भूख लग जाती है। मम्मी अकेले मतलब कि पापा का वो नहीं है तो वही सोच में और घर की टेंशन और बहन की शादी की टेंशन में लगी रहती हैं। तो हमने सोचा कि अपने साथ मम्मी को भी ले जाएं, मम्मी का भी मतलब मन बहल जाएगा, अच्छा लगेगा मम्मी को भी। तो फिर मम्मी को भी साथ में ले आए थे ज़बरदस्ती करके। मम्मी बिल्कुल भी आने को राज़ी नहीं थी। और ये देखिए कितना अच्छा पानी लग रहा, पानी की आवाज़ जो खल 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 कर आती थी, मेरे को तो बहुत शांति मिल रही थी। मन तो ऐसा कर रहा था कि घर ना जाऊँ, यहीं पर मतलब कि रह जाऊँ। तो सब सो गए थे और जब हमने नहा धो के अपना रेडी वेडी हुआ, नाश्ता वास्ता किया, तब तक हमारी जो गिरिशा थी वो नींद पूरी हो चुकी थी कि 2-3 घंटे हो गए थे उन्हें सोए सोए। तो उनको फिर सोना, जब मेरा सोने का टाइम हुआ तो गिरिशा को नींद नहीं आ रही थी। तो सब अपना मतलब थके हुए थे रात भर के, सब अपना सो रहे थे। तो ये पैं मचा रही थी। तो मैं सोचा चलो उनको नदी में ही उनको पानी मम्म से खिला दिया जाए। और वैसे भी छोटे बच्चों को पानी से बहुत प्यार रहता है, उनको दिन भर रात भर दो तो वो पानी से ही खेलते रहेंगे। तो मैं चलो किनारे पे बैठा के वो खेलती रहेगी और थोड़ा वीडियो शूट कर दूँ। मैं ऋषा की एक रील बना देती हूँ जब तक सब सो रहे हैं। तो मैं ऋषा को यहीं ले आई थी और देखिए ऐसा पानी, इतना साफ़ पानी था कि सब दिख रहा था कि मतलब क्या है पानी के नीचे, पत्थर वत्थर सब दिख रहे थे। इतना साफ़ स्वच्छ पानी था यहाँ का। और फिर मैंने गिरिशा को खूब मतलब खिलाया पानी में। इसके बाद पता है अचानक से बादल बन गया। देखिए कितना काला काला बादल हो गया था कि बारिश हो जाएगी तुरंत ही। तो मैं गिरिशा को वहाँ पे ले आई थी। पता नहीं कब पानी का बहाव इतना तेज़ हो जाए। तो मैं डर भी लगता है ये ऐसी जगह पे ये अचानक से पानी का बहाव हो जाता है तेज़ और फिर निकलने के लिए भी जगह नहीं मिलती है। और पानी तो पता ही है आपको कुछ भी हो सकता है। तभी मैं बाबू को मतलब खिलाने के बाद और बारिश आने से पहले ही बाबू को मैं ले आई थी टेंट में वापस। और इसके बाद जो 2-3 और भी थे तो वो आ गए थे वहीं पे अपनी फ़ोटो शूट करने के लिए। तो गिरिशा को देख रहे थे कि हाँ छोटी सी बच्ची पानी में खेल रही। मैं कहा हाँ बच्चों को तो वैसे ही पानी में पसंद है। यहाँ पे देखो राफ्टिंग वाफ्टिंग भी हो रही थी ऊपर। तो ये इतना तेज़ बादल मतलब कि घिर गया था पहाड़ों में, ऐसा लग रहा था कि बादल नीचे आ गया हो, पहाड़ों पे ही आ गया हो सारा बादल। और व्यू भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, ठंडा ठंडा। इसके बाद जो लंच करने के लिए मैं मम्मी को वहीं ले गई थी कैंटीन में। मैं कहा चलो वहीं आप कैंटीन में ही मतलब कि लंच कर लो चल के, क्योंकि वहाँ मतलब ले जाने के लिए मना करते हैं टेंट के अंदर। और क्योंकि प्लेट उनकी रह जाती होगी तभी बोलते कि कैंटीन में ही आके लंच कर लिया करो। तो मम्मी को ले गई थी वहीं। और इसके बाद जो शाम का टाइम हो गया था 3-4 बजे, बारिश हो चुकी थी। उसके बाद जो वहाँ का मतलब कि व्यू था बहुत ही अच्छा हो गया था, मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। तो फिर मम्मी और भाभी को हम सब ले गए थे वहीं नदी के पास। मैं कहा चलो वहीं चलो फ़ोटो वोटो खिंचवा लो चल के, और थोड़ी रील वीडियो बना देती हूँ आप लोगों की। तो भाभी को डर लग रहा था पत्थरों पे। मैं कहा कोई नहीं चलो, कुछ नहीं होगा, नहीं गिरोगी, आराम से चलो। तो गए थे, मम्मी गई थी, फिर जो भाभी के भाई हैं ये, तो ये भी गए थे, इधर भाभी भी आ गई थी। तो मैंने बोला चलो मम्मी आपकी थोड़ी फ़ोटो वोटो खींच लेती हूँ आप लोगों के साथ में, वीडियो बना देती हूँ। तो ये भाभी भी यहाँ पे कह रहे थे बहुत ही अच्छा व्यू है और वीडियो बना लेती हूँ, मैं भी फ़ोटो खींच लेती हूँ। और देखिए बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं कितनी मतलब आपसे बोल सकूँ ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था हद से ज़्यादा। तो मम्मी को भी बहुत अच्छा लगा। मम्मी कह रही मैं तो पहली बार आई, मम्मी कह रही आप क्या हम सब भी पहली बार आए यहाँ पे। अब देखो बारिश हो गई थी ना, बारिश के बाद जो पानी ना नदी का इतना गंदा हो गया था, मतलब दून वही रेत वेत आ गई थी। और बहाव देखिए कितना ज़्यादा हो गया था, पानी का लेवल जो होता ना उठ गया था ज़्यादा ही। और इसके बाद ये वहाँ पे जो पुल था वो बना हुआ था थोड़ा पार करने के लिए, कि उस साइड ना कुछ एक्टिविटी, ये राफ्टिंग और ये गाड़ी वाड़ी ऊपर साइकिल वाली नहीं चलाते तारों पे, तो वो सब था। तो उसके बाद फिर मैं 9 महीने जिस दिन हम पहुँचे थे ना, तो उसी दिन ना गिरिशा थी जो 9th मंथ की कंप्लीट होकर 10th मंथ में लग गई थी। तो मैंने उसकी वो शूट भी करी थी। इसके बाद चाय के 4 बजे के आसपास फिर यहाँ पे ना मतलब टीवी और थोड़ा नाश्ता वास्ता होता है, तो टेबल वेबल बाहर ही लगा दी थी, क्योंकि डांस भी शाम के टाइम डांस वांस भी होता है। बहुत ही आपको आगे दिखाऊंगी ब्लॉग में, बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे नाश्ता हो रहा था शाम का टाइम, तो सब नाश्ता करने में व्यस्त थे। और नाश्ता भी बहुत ही अच्छा ज़बरदस्त था। ये देखिए कुछ मतलब कि ऐसे बना दिया गया हो, कुछ मतलब अच्छा बहुत टेस्ट भी था नाश्ते में। मतलब पेट भर के नाश्ता ही कर लिया, फिर कोई नहीं बोला था कि अब रात में डिनर भी करेंगे हम लोग। इसके बाद जो विमान को भी बहुत ही अच्छा लगा था, विमान में ही देख के खा लेते। इसके बाद हम ना इधर आ गए थे नहर पे, क्योंकि लाइट राइटिंग चल गई थी ना, तो और भी अच्छा लग रहा था। और जो भाभी के भाई का कहते हैं दीदी, मेरा मन तो ऐसा लग रहा है कि यहीं पे एक रूम ले लूँ। मैं इनसे बोल के भैया मेरे को एक रूम दे दो, मैं यहीं रह जाऊँ, क्योंकि वो मजाक के टाइप के बहुत ज़्यादा, तो बहुत मजाक भी कर रहे थे।
तो हम तो वही पत्थर सा था ना नदी के बीच में, तो हम तो रात मतलब कि शाम तक जब तक अंधेरा नहीं हुआ तो हम तो वहीं बैठे रहे थे। हमने निकलने का मन ही नहीं कर रहा था कि वहाँ से उठ के हम मतलब टेंट वेंट में आए या फिर शाम का टाइम इतना यहाँ पे एंजॉय करें। जैसे कि बताया ना कि मैंने आपको कि टेंट के बाहर ना मतलब टेबल सब लगा देते नाश्ता के मतलब करने के लिए शाम का टाइम पे, और फिर रात को डिनर मतलब बाहर ही करते सब। और जो डांस वांस इसको मतलब कि एंजॉय करना है वो अपना एंजॉय कर सकता था। वहाँ पे स्विमिंग पूल था अपना, बहुत लोगों ने स्विमिंग पूल में नहा रहे थे और अपना रील भी बना रहे थे और डांस भी कर रहे थे जिसको जिसको आ रहा था। और अंदर हमारी विवान डांस कर रहे थे, देखिए। विवान और कीशा की मस्ती चल रही थी बाहर, इन लोगों की मतलब कि डांस वांस हो रहा था, सॉन्ग वॉन्ग चल रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मन करा कि मतलब कि फैमिली के साथ तो आओ, मुझे उसकी फैमिली मतलब कि वो हो, फ्रैंक हो, थोड़ा हंसी मजाक करने वाली हो, या फिर अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आओ यहाँ पे। और मैं तो ज़रूर बोलूँगी एक बार ज़रूर आइए ऐसी जगह पे, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब कि ज़िंदगी दो पल की, अपना जियो जितनी जी सकते हैं आप। तो इधर हमारी गिरीशा भी मतलब कि डांस करने में लगी हुई थी, ये देखिए, ये इनका डांस हो रहा है गिरीशा का भी हमारा। वो भी बड़े मज़े ले रही थी डांस, गाने देख देख के सबको डांस करते हुए देख रही थी ना, तो खुद भी कर रही थी डांस वो भी। फिर मॉर्निंग में हम 7 बजे वहाँ से चेकआउट कर लिया था हमने, वहाँ से निकल आए थे क्योंकि फिर हमें ना वाटरफॉल भी जाना था। और फिर वाटरफॉल के लिए भाई बोला था कि जल्दी निकलोगे तो तभी मतलब जल्दी ले चलूँगा, नहीं तो लेट हो जाएगा, लेट हो जाओगे थोड़े बहुत, तो फिर मैं नहीं ले जाऊँगा वाटरफॉल। मैं कह रही यहाँ तक आया तो वाटरफॉल तो ज़रूर जाऊँगी मैं। और क्योंकि भाई उस दिन ना मम्मी को टीका भी लगना था, क्योंकि बंदर का कुछ कोर्स होता है टीका वीका लगने का, तो उस दिन टीका भी लगाना था 27 तारीख को, तो इसलिए और जल्दी निकल गए थे हम। और देखिए मतलब कि पहाड़ों में आके ना मैं मतलब एक पागल सी हो गई थी, क्योंकि बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर जहाँ पे वाटरफॉल था वहाँ पे हम आ गए थे। और जो हमारी जो विमान था ना, बहुत ही शैतान हो रहा है, बहुत ही मतलब कि ड्रामेबाज बन के लग गया। तो उन्होंने नीचे उतारा कि चल पैदल, तो कह रहा नो पापा मेरे पेट में दर्द हो रहा है बहुत तेज, मैं पैदल नहीं चल पाऊँगा। तो फिर वो बेचारे ऊँचाई पे कुछ ना गोदी में उठा के ले गए, तो ये भी थक गए थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पैदल चलने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्योंकि हम खुद खाली जो पैदल चल रहे थे ओनली, तो हम थक जा रहे थे, वो तो विमान को लेके चल रहे थे ऊपर। तो सब रेलिंग जो बनी हुई ना, पकड़ पकड़ के धीरे धीरे सब चढ़ने लगे थे ऊपर। तो इधर भाभी भी जा रही है चढ़ के। और वाटरफॉल देखिए, ये नीचे मतलब कि नीचे पानी गिर रहा है, और जितना ऊपर चढ़ोगे ना उतना ही वाटरफॉल मतलब कि आपको दिखाई देगा। तो ये ना मतलब ज़्यादा कम ऊंचाई में था वाटरफॉल, तो यहाँ का पानी भी गंदा था। और यहाँ कम ऊंचाई के चक्कर में लोग बाग ने यहीं पे नहाने लगे थे, ऊपर नहीं जाते। हम ना जो उससे ऊपर वो ऊंचाई करके ना सेकंड जो वाटरफॉल है वहाँ गए थे नहाने के लिए। तो वहाँ से नहा के हम निकल आए थे। फिर हम ना रास्ते में गाड़ी वाड़ी थी, क्योंकि हमें भूख लगी थी बहुत तेज़, 10-11 बज गए थे। तो विमान जो यहाँ पे ट्रैक्टर जो रेस्टोरेंट था ना, यहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा हुआ था। और विमान तो वैसे भी ट्रैक्टर का दीवाना है, कहीं भी ट्रैक्टर देख रहा था, मम्मा ट्रैक्टर ट्रैक्टर। तो उन्होंने यहीं पे ट्रैक्टर पे बिठा के उसकी मतलब कि रील में या फोटो वोटो खींची होगी। तो इसके बाद हम तो चले आए थे अंदर रेस्टोरेंट में, क्योंकि भूख लगी थी भाई, हमें तो खाना था। फिर हमारा खाना भी आ चुका था, हमने खाना वाना खा लिया। फिर यहाँ पे हम निकल गए थे अपने घर के लिए। और भाई ने हमें मतलब कि घर हमारा मेरा और ससुराल अलग अलग है, तो भाई ने हमें आधे रास्ते में छोड़ देता। फिर हमने वहाँ से ऑटो ले लिया था, तो हम घर के लिए निकल गए थे। अगर दोस्तों आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट्स और शेयर कर दीजिएगा। आपको मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।